तवज्जो पाकिस्तान को अब व्यापार में नहीं दी जाएगी। वीर जवान अमर रहे के बोल आप सुन रहे हैं और आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो पहुंचे हैं वो पार्थिव शरीर को कंधा इस समय दे रहे हैं। जवानों के पार्थिव शरीर वहां से इस समय दिल्ली लाए जाएंगे और दिल्ली से उनके घरों को रवाना किए जाएंगे। श्रीनगर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हैं। इनके पार्थिव शरीर अब यहां से दिल्ली के लिए रवाना किए जाएंगे और सरकार की तरफ से ये सीआरपीएफ के प्रति, उन जवानों के प्रति जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के प्रति अपने आप में एक जेस्चर है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं। बाकी जवानों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं आगे आगे उस ताबूत को कंधे पर लिए हुए जिसमें जवान का पार्थिव शरीर। ऐसा होता है क्या विशंबर दयाल साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी हमारे ऐसे शहादत होती हैं, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जो भी हमारे जवान होते हैं, उनके साथ सीनियर ऑफिसर उनको कंधा देते हैं। और यही नहीं रोहित, अगर कल हादसे पर कोई भी सीनियर ऑफिसर सीआरपीएफ का वहाँ था, जिस भी लेवल पे था, सबसे पहले वो अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने जख्मियों को निकालते हैं, अपने जख्मियों को सहारा देते हैं। अपनी हमारे लिए हमारे मार्टिर का जो पार्थिव शरीर है वो एक बहुत ऐसा वो है, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता, मैं भावुक हो जाऊंगा। उसको सबसे पहले हम वो करते हैं अपनी जान माल का खतरा किए हुए कि दुश्मन हम पे फायर भी कर सकता है। तो ये बहुत भावुक वो है और मैं कहता हूँ होम मिनिस्टर का एक बहुत अच्छा उन्होंने नमूना पेश किया है। मैं राजनाथ जी को मैं समझता हूँ हर सैनिक की तरफ से इस बात पर मतलब मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कितना बड़ा सिंबलिज्म मतलब इस देश को दिया है कि जो हमारे मार्टियर्स हैं उनके लिए मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक हम उनकी उसमें जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं इस सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से कि ये जो परिवार है इनका पूरी तरह से लालन पालन, इन बच्चों की देखरेख, उस परिवार की पूरी देखरेख ये देश उठाएगा ताकि किसी कदम पर कोई परिवार सेना में या सिक्योरिटी फोर्सेस में, किसी भी बेल्टेड फोर्सेस में अपने जवान बेटे को एनरोल कराने में हिचके ना, उसके अंदर जज्बा बना रहे। और ये परिवार जो होते हैं मार्टिर्स फैमिलीज, ये बड़े यूनिक होते हैं, इनका एक डिफरेंट बिहेवियर होता है लाइफ में। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीआरपीएफ, इनका और जहाँ पे भी सैनिक बोर्ड्स हैं वो इनका पूरी तरह से मतलब ध्यान देंगे। और इनकी देखिए एक और बड़ी विडंबना है रोहित, हमारे यहाँ सैनिकों के लिए, मैं सैनिक हूँ हर जिले लेवल पे और एक जिला सैनिक बोर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ इक्वली होम जो फोर्सेस हैं जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ की, इनकी भी तादाद तकरीबन उतनी ही है, ये भी 2 मिलियन के करीब लोग हैं। और आईटीबीपी इनके लिए भी हमें, मैं सोचता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे इस किस्म के बोर्ड बनाने चाहिए जो ऐसे परिवारों का लंबे वक्त तक ध्यान दे सकें और उनकी देख रेख कर सकें। देखिए आपने देखा गृह मंत्री हैं, खुद सीआरपीएफ के डीजी हैं, नॉर्दर्न कमांड आर्मी कमांडर हैं, सब कंधा दे रहे हैं, शरीक हैं इस दुख में, शरीक हैं इस बहादुर के दुख में, इस परिवार के दुख में। ये हमारा सिंबोलिज्म है और ये बहुत पुराना सिंबोलिज्म है जो कि मैं समझता हूँ जिससे हम बाइंड रहते हैं, हमारी सेना एक रहती है, हम लोग बदले की भावना से दुश्मन पर प्रहार करते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार, कोई भी देश कुछ ना करे, ये बटालियन सीआरपीएफ की जहाँ से भी एक जवान गया है, नॉर्दर्न आर्मी, वो सिक्योरिटी फोर्सेस बदला लेंगी और लोकली तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो वो इस ढांचे को मैं समझता हूँ अगले 10-15 दिन के अंदर
इसको बिल्कुल डिसमेंटल करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोकल क्रैकडाउन होगा तो भारत में फिर राजनीतिक हंगामा होगा। मैं समझता हूं इस पर कोई हंगामा नहीं होगा, क्योंकि लोकल क्रैकडाउन होगा। जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको आप अरेस्ट कीजिए, डिसमेंटल कीजिए उनको, और जितने हुर्रियत के जो सपोर्टर्स हैं उनको आप डिसमेंटल कीजिए। और मैं नहीं समझता इसके बाद कोई किसी किस्म का किसी में इतनी हिम्मत होगी जो हमारे खिलाफ आवाज उठा सके। जो लोकल लीडरशिप है जो उठाएगी उसको साथ में आप देखिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, टेररिस्ट को सेना सिक्योरिटी फोर्सेस एलिमिनेट करेंगी। टेररिज्म का जो ढांचा है, हुर्रियत का जो ढांचा है, जो उन्होंने एक ढांचा बना लिया, ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो ढांचा है, उसको आप डिसमेंटल कीजिए, स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व दिखाइए। और जम्मू एंड कश्मीर के 95% लोग उतने ही भारतीय हैं जितने भारतीय हैं, उतने ही पैशनेट हैं, उतने ही नेशनलिस्ट हैं, उतने ही देशभक्त हैं। देश की इकोनॉमी में वो भी छोटे मोटे कारोबार से वो भी इतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप उन पे बिल्कुल किसी किस्म का कभी भी शक और संदेह को मतलब आने मत दीजिए। और बाकी जो 5% लोग हैं उनको एलिमिनेट कीजिए, उनको वहाँ से। मैं सबसे पहली कार्रवाई तो आप हुर्रियत को वहाँ से निकालिए ना, भारत की किसी सदन जेल में डाल दीजिए, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ भी यही कीजिए। जब आप सिंपथाइजर्स को मारेंगे तभी जाके बात बनेगी उनको। और फिर विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स पे रोहित बहुत काम करने की आवश्यकता है। विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स पे मैं समझता हूँ गवर्नर साहब से भी मैं 2-3 बार अपील कर चुका हूं। विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स का एक गवर्नर ऑफिस से एक सेल चलाइए जो पूरा डेली 24/7 लोगों के बीच में इस तरह की कार्रवाई करे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कंधा दे रहे हैं पार्थिव शरीरों को। हम एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।